नमस्ते आप सभी को। आज फिर से एकादशी व्रत कथा के साथ, और आज की हमारी एकादशी है आपरा एकादशी। आपरा एकादशी जैसे सुनने से लग रहा है कुछ अपार मिलने वाला है। तो ये एकादशी कब है और हमें इसमें क्या करना है, इसकी क्या कथा है, चलिए शुरू करते हैं। ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष की एकादशी 23 मई को मनाई जाएगी और नाम है इसका आपरा एकादशी। और इसकी क्या कहानी है, चलिए शुरू करते हैं इसकी कहानी को। एक बार युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्ण से पूछते हैं कि महाराज कोई ऐसा व्रत उपवास ऐसा बताइए कि जिससे लोक कल्याण हो, जिससे लोगों से जो गलती से कोई हत्या हो जाती है, जैसे कोई भ्रूण हत्या हो जाना, किसी जीव की हत्या हो जाना, तो अब वो हत्या हो जाने के बाद जो प्रायश्चित है, पछतावा है, उसके लिए वो क्या करे। तो श्री कृष्ण कहते हैं ऐसी एक एकादशी है जिसमें जीव हत्या के पापों से आपको मुक्ति तो मिल सकती है, और इसी में आपको ये इस एकादशी की कथा से आपको ये भी पता चलेगा कि जब किसी की मृत्यु, अकाल मृत्यु हो जाती है, तब वो कहाँ जाता है और क्या होता है उसके साथ। तो विलंब ना करते हुए हम शुरू करते हैं आपरा एकादशी की कथा। एक पुराने समय की बात है। एक राजा होते थे, राजा महिध्वज। तो राजा महिध्वज एक बहुत ही अच्छे राजा थे। उनके राज्यकाल में सब लोग बहुत ही खुश थे, सब बड़े अच्छे से मेल जोल के साथ रहते थे और उनको किसी तरह की कोई समस्या नहीं थी। मेल जोल के साथ प्यार से रहने से और बड़ा अच्छा चल रहा था। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो कोई ना कोई दुष्ट व्यक्ति जरूर होता है, और यहाँ पर दुष्ट व्यक्ति कौन था? राजा महिध्वज के छोटे भाई वज्रध्वज। उनको राजा की लोकप्रियता से, उनसे इतनी जनता, इतना दुनिया इतना क्यों प्यार करती, इससे उनको बहुत जलन थी। और जलन होने की वजह से उन्होंने एक कुकर्म करने के बारे में भी सोचा। और क्या कुकर्म था? उन्होंने सोचा क्यों ना मैं इस राजा को ही मार दूं, और मारने के बाद क्या होगा, ये सब राजपाट मेरा हो जाएगा। और ऐसा उन्होंने बहुत जल्दी किया। रात को ही उन्होंने इस कुकर्म को कर डाला। वो चुपके से महल में गए और उन्होंने चाकू से राजा को मार दिया। मारने के बाद उन्होंने राजा को मारकर बाहर जंगल में ले गए उनके, और उसको वहां पर राजा की मृत शरीर को गाड़ दिया पीपल के पेड़ के नीचे। अब क्या हो गया? ये कैसी मृत्यु है? ये अकाल मृत्यु है। अब राजा अकाल मृत्यु होने की वजह से वो प्रेत योनि में चले गए और उसी पीपल के पेड़ के ऊपर रहने लगे। और क्या हो गया? उससे क्या होता, जो भी वहां आता जाता था वो प्रेत योनि में थे, वो उनको डराते थे। सब डर डर के भागते थे कि यहाँ तो भूत है, इस पेड़ पे एक भूत रहता है। अब एक दिन ऐसे तो प्रभु की इच्छा अनुसार वहां से महर्षि भौम जा रहे थे, और उनको जब वो वहां से निकले तो उनको लगा कि यहाँ कोई प्रेत योनि है इस पेड़ पर। और जब उन्होंने अपने तपोबल से ध्यान लगा के जब उन्होंने देखा तो उन्हें पता चला ये तो राजा महिध्वज हैं, जिनकी अकाल मृत्यु हुई है, जिनके भाई ने उनको मारा है और मार के उनके मृत शरीर को यहीं गाड़ दिया है। तब क्योंकि वो तो समझ गए कि उनके साथ गलत हुआ है, तो उन्होंने क्या करा, महर्षि ने वहीं पर आपरा एकादशी का उन्होंने बहुत अच्छे से अनुष्ठान किया। और अनुष्ठान करने के बाद जो उनको भगवान की तरफ से जो भी कृपा प्राप्त हुई, वो उन्होंने सारा जो श्रेय था सारा महाराज महिध्वज को दिया। और उसके बाद क्या हुआ, राजा महिध्वज प्रेत योनि से उनको छुटकारा मिला और वो स्वर्गलोक को चले गए, और इस तरह से उनको प्रेत योनि से मुक्ति मिली। तो इस तरह से अगर हम, तो अब मैं जो कहना चाह रही हूँ कि क्या होता है कि कई बार हमसे गलती से कोई जीव हत्या हो जाती है। कई बार हम जानबूझ के क्या होता है, गाड़ी चला रहे होते हैं, नीचे कोई जानवर आ जाता है, कुत्ता बिल्ली, वो मर जाता है। तो अब हम उसका प्रायश्चित करना चाहते हैं तो कैसे करें? आपरा एकादशी वाले दिन करें।
उसमें हम व्रत कर सकते हैं, उपवास कर सकते हैं पूरे दिन, अन्न का बिल्कुल भी एक दाना भी मुंह में ना लें, फलाहार कर सकते हैं। और हमें क्या करना है पूरे दिन? श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है, चाहे हम ओम नमो वासुदेवाय नमः बोले या ओम नमो नारायण। तो ऐसे ही जैसे हमसे एक हमसे जो अनजाने में एक भ्रूण हत्या जो हो जाती है, उसका भी प्रायश्चित किया जा सकता है। ठीक है, वो किसी ना किसी वजह से जो भ्रूण हत्या हो जाती है हम लोगों से, तो उसके लिए हमें करना है अपरा एकादशी का, और भगवान से हमें प्रायश्चित करना है। और क्या करना है? हमें अन्न का दान करना है एकादशी वाले दिन। और क्या नहीं खाना? हमने चावल नहीं खाने हैं, और अन्न का दान करना है। किसी भूखे को हमने खाना खिलाना है, और विष्णु जी के मंदिर भी जाना है सुबह नहा धोकर। सबको ध्यान रहे। और हम क्या करेंगे? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।